आप चाहे एक फ्लिपकार्ट सेलर हो, मीशो सेलर हो या अमेजोन सेलर हो, एक चीज जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं वो है पेमेंट्स। मतलब कि अगर हम बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट पे हो, अमेजोन पर हो, मीशो पर हो, पेमेंट कब आएगी भाई ये पता होना जरूरी है, और एग्जैक्ट कब आती है वो पता होना जरूरी है। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। आज की वीडियो न्यू सेलर्स, स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। कि मान के चलिए आपको आज एक ऑर्डर, मतलब आपका आप बेचते हो टी शर्ट्स, कोई भी टी शर्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आज आपको कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया, तो उसकी पेमेंट कब आएगी, कितना टाइम पेमेंट आने में लगता है, वो पूरा प्रोसेस आज मैं समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो तीनों मार्केट प्लेस में किस में आपको अभी के टाइम में अच्छी सेल आ रही है वो मुझे आप कमेंट में बता दो, मैं उससे मेरा एक सर्वे हो जाएगा। और किसी मार्केट प्लेस पे अगर आपको सेल नहीं आ रही है तो डायरेक्टली आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट उनको चेक करवा सकते हैं। बिलीव मी, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टीम कर देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों सेलर्स के लिए हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक यहाँ पर एक गूगल शीट भी बना दी है ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। मान के चलिए आप एक, मैंने जैसे बोला था कि आप एक टी शर्ट बेच रहे हो, ठीक है, चलिए टी शर्ट नहीं लेते हैं, फैशन कैटेगरी हम बार बार ले लेते हैं। आज हम होम एंड किचन में चले जाते हैं। आप भी मुझे अपनी कैटेगरी बता दो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊं तो आपकी कैटेगरी को कंसिडर करके बनाऊं। तो चलिए आज हम होम एंड किचन का कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। मान के चलिए ये मिल्टन का ग्लेक्सिया ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं एक कस्टमर हूं मान के चलिए, और मुझे ये पसंद आ गया, मैंने यहाँ पर अपना पिन कोड डाला और इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ से बाय नाउ कर दिया, अवेलेबिलिटी देखी और बाय नाउ कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, सेम Amazon पर भी होगा, सेम फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों पर सेम होने वाला है, ठीक है। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा एज अ कस्टमर, डायरेक्ट आपको ऑर्डर नहीं शो होगा। ऐसा नहीं कि सीधा आपने देखा और आपको वहां पे ऑर्डर शो हो गया कि एक ऑर्डर आ गया, तुरंत किसी ने एक ने ऑर्डर किया, दो ऑर्डर आ गए, ऐसा नहीं होता। पहले ऑर्डर वेरीफाई होता है। तो आपने देखा होगा जैसे फ्लिपकार्ट में अपकमिंग में ऑर्डर्स दिखते हैं, मीशो पर पेंडिंग में ऑर्डर दिखते हैं, सेम Amazon पर भी ऑर्डर्स पहले पेंडिंग रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट प्लेस अपने एंड से पहले सेलर्स जो बायर है उसको वेरीफाई करता है ये एक्चुअल में ये बायर सही है, वैलिड है, सही बायर ने किया है ये शॉपिंग। प्लस कई मार्केट प्लेस कॉल भी करते हैं ताकि भाई हाँ आपने ये किया था, वो IVR कॉल होती है, हाँ आपने किया था, अगर ऑर्डर किया था तो एक दबाएं, ऐसा होता है, ठीक है। ऑर्डर वेरिफिकेशन हो गया प्रॉपर, ठीक है, मार्केट प्लेस को पता चल गया कि ये वैलिड ऑर्डर है, तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो डे वन, आज पहला डे वन पे आपका मान के चलिए ऑर्डर पेंडिंग में आ गया है। पेंडिंग, अपकमिंग, आप कुछ भी बोलो इसको, मतलब कि अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अब डे वन, आज पहला दिन है, कितनी तारीख है, 19 तारीख है, और आज मैंने ऑर्डर एज अ कस्टमर यहां पर कर दिया है। अब वो ऑर्डर आपके जो टैब है, जो टैब होता है पेंडिंग और पैकिंग के बीच में एक टैब होता है जहां पर आप, जब वो ऑर्डर आपके पास रिसीव होता है, ठीक है, पेंडिंग का मतलब अभी वो आपके पास रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहां पर एक टैब आएगा जिसको बोलेंगे रिसीव्ड, ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है, ऑर्डर रिसीव्ड, तो हम लिखेंगे ऑर्डर रिसीव्ड। आप थोड़ा मेरे वीडियो को ना 1.25 पे x पे चला सकते हो, तो मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो पेंडिंग से या अपकमिंग से ऑर्डर रिसीव्ड में कई बार विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स ही आ जाता है, जैसे मैंने देखा है। कभी कभी विद इन हाफ एन आवर भी आ जाता है। जो वैलिड कस्टमर्स होते हैं, जो एकदम अच्छे कस्टमर्स होते हैं, जो रेगुलर बेस पे पेमेंट कर रहे होते हैं, अच्छा प्रीपेड वगैरह कर रहे होते हैं, तो प्रीपेड वालों का जल्दी भी आ जाता है, पोस्टपेड का थोड़ा लेट में आता है, ठीक है। तो ऑर्डर रिसीव्ड में आपको कभी बार एक दिन में ही आ जाएगा, विद इन 1 डे, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन भी लग जाते हैं कई बार वेरीफाई होने में। आपने देखा होगा भाई, सेलर जो परेशान है उनको पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें ज्यादा नहीं लेंगे कि 1 दिन 2 दिन, हम ऑन एन एवरेज में 1 दिन का टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका डे 2, दूसरा दिन आ गया है। 19 तारीख को हमने स्टार्ट किया था, 19 तारीख को एक सेलर ने हमसे ऑर्डर प्लेस किया था, 19 जनवरी को, और यहाँ पर दूसरा दिन आज हो चुका है, ठीक है। मैं ऑन एन एवरेज लगा रहा हूँ, वैसे एक ही दिन में या 1 घंटे में भी कई बार आ जाता है, ठीक है, मैं एवरेज इसको बैलेंस करने के लिए लगा रहा हूँ। अब जैसे ही आपके पास जिस दिन ऑर्डर पेंडिंग आएगा, ऑब्वियसली उसी दिन आपको पैक करके देना पड़ेगा मैक्सिमम केसेस में। कई केसेस में क्या होता है कि जिस दिन आपको ऑर्डर आएगा आप 2 दिन के अंदर अंदर भी उसको पैक करके दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है फुलफिलमेंट कितना
फास्ट है, कोशिश करिएगा जिस टाइम ऑर्डर आता है उसी दिन आप उसको दे दें, राइट। तो चलिए यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, वैसे 2 दिन का टाइम होता है आपके पास कई केसेस में उसी दिन आपको ऑर्डर हैंड ओवर करना होता है। तो डे 2 में आपके पास आया तो डे 2 में ही आपने इसको क्या कर दिया, कुरियर बॉय को हैंड ओवर कर दिया। उसी दिन ऑर्डर आया उसी दिन आपने हैंड ओवर इसको पैक करके हैंड ओवर कर दिया और सेंड कर दिया, ठीक है। सेंड भी आपने उसी दिन इसको डे 2 में कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आप ऑर्डर हैंड ओवर कर दोगे कुरियर पार्टनर को, जो भी कुरियर पार्टनर आएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, जिसका भी आएगा, अब AWB नंबर हर प्रोडक्ट का एक जनरेट होता है। उस AWB नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ कहाँ पहुंचा है। ऑब्वियसली आपके बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, बट अपना पहला ऑर्डर ट्रैक करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए ट्रैक कर रहे हैं और ट्रैक करते करते एक दिन बीता, आज आपने भेजा, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन, या अगर आपका देखिए इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मान के चलिए आपका प्रोडक्ट आज आपने आपका आप दिल्ली से बेच रहे हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली में से ही किसी ने ऑर्डर किया तो विद इन 2 डेज भी चला जाएगा, विद इन 1 डे भी डिलीवर हो सकता है। अगर थोड़ा दिल्ली से दूर से ऑर्डर किया किसी ने, गुजरात से ऑर्डर किया और आप दिल्ली के सेलर हो तो हो सकता है 2 से 3 दिन लगे। अगर मान के चलिए चेन्नई से किसी ने ऑर्डर किया तो हो सकता है 5 से 6 से 7 दिन भी लग जाए, राइट। आपने भी देखा होगा एज अ कस्टमर, कभी आपका ऑर्डर 3 दिन में ही आ जाता है, कभी 5 दिन में, कभी हफ्ता भर भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर में कि सेलर कहाँ से है, प्लस कितना क्राउडेड है अभी के टाइम पे, मतलब कितने ऑर्डर्स की अभी स्पीड चल रही है, मतलब ऑर्डर का कितना वॉल्यूम है, क्योंकि जैसे सेल वगैरह चलती है तो उसमें काफ़ी लेट भी हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ 4 दिन, मैं यहाँ पे 4 दिन मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कंडीशन वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक आप कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, और यहाँ पर डे 2, 3, 4, 5, डे 2 तो ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर हम डाल देंगे डे 6। चलिए डे 6 डाल देते क्योंकि 4 दिन हमने ऊपर ले लिया, 4 दिन तब आपने इसको ट्रैक किया। अब देखिए अब यहाँ से 3 कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसा भी नहीं कि 6 दिन हो गए ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करे हुए और अभी तक भाई RTO भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और डिलीवरी सक्सेसफुल भी हो सकती है। अब यहाँ पर 3 केसेस, जैसे मैंने बोला, आपका ऑर्डर या तो RTO हो जाएगा, मतलब कि वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, घूमता रह गया कस्टमर, या तो मिला नहीं, या कुरियर बॉय डिलीवर नहीं कर पाया, या फेक कस्टमर था, या कैंसिलेशन हो गए, कुछ भी हो सकता है, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो RTO भी हो सकता है। अगर RTO होगा तो 6 डे में ही आपका वो RTO हो गया, अब उसका उस लेवल पर कोई नहीं है, अब उसको अब आपको उसकी कोई भी पेमेंट ना कटेगी, ना आपको उसको कोई पेमेंट आपको किसी को देनी है। जो अगर वो प्रीपेड ऑर्डर है तो कस्टमर को पैसा वापस चला जाएगा, और अगर पोस्टपेड ऑर्डर है तो कस्टमर के पॉकेट से पैसा निकला ही नहीं, राइट। और अमेजोन पर आपकी जो शिपिंग है वो कटेगी बस, बट वो बाद में आपको रिइंबर्स हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर RTO आपका ऑर्डर हो गया, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन हो गया आपको, इसको कुरियर रिटर्न्स भी बोलते हैं। तो कुछ ऑर्डर तो अगर ये ऑर्डर RTO दिखा रहा है, ट्रैक किया आपने, तो ये अब आपके पास वापस आ जाएगा। कई केसेस में यहाँ पे टाइम लगता है वापस आने में, कई केसेस में जल्दी ही आपके पास ये प्रोडक्ट वापस आ जाएगा। बट अभी हम पेमेंट्स का देख रहे हैं तो अभी हम उस तरीके से यहाँ पर RTO वगैरह कब आएगा क्या नहीं आएगा उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार नेटवर्क में स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि बीच बीच में लाइट चली जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर ने रिसीव तो कर लिया बट वो रिटर्न आ गया, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट या तो डिलीवर सक्सेसफुली हुआ वो भी कुछ टाइम बाद रिटर्न हो सकता है, क्योंकि कई प्रोडक्ट की 10 दिन की रिटर्न गारंटी होती है, कई लोग सेलर कई प्रोडक्ट की 15 दिन की रिटर्न गारंटी होती है, ठीक है। तो अगर वो डिलीवर सक्सेसफुल हो गया तो ऑब्वियसली डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई, हो सकता है वो कुछ दिन बाद रिटर्न भी आ जाए, राइट। तो छठे दिन में ये डिलीवर हुआ कस्टमर को, RTO तो हमने साइड कर दिया, अगर RTO हुआ तो साइड हो गया। अगर डिलीवर्ड हुआ सक्सेसफुली तो ये सक्सेसफुली डिलीवर्ड माना गया ऑन दी 6th डे, ठीक है। अब जैसे ही 6 डे में ये डिलीवर सक्सेसफुल हुआ उसके बाद आपको इस यहां से आपकी पेमेंट्स काउंट होनी शुरू हो जाएगी। किस किस में? मीशो और अमेजोन में। इन चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे जिस दिन सक्सेसफुली डिलीवर हुआ, छठे दिन डिलीवर हुआ सक्सेसफुली,
तो यहाँ से आप 7 दिन गिन लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ। देखिए मीशो पर डिलीवरी के 7 दिन बाद आपको पेमेंट आ जाएगी आपके अकाउंट में, जो भी आपका बन रहा होगा रीइंबर्समेंट, मतलब जितना भी सेटलमेंट बन रहा होगा। तो देखिए छठे दिन में यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है, तो 7 दिन आप इसमें गिन लो। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 दिन हो गए। 14वें दिन में, ठीक है, 14वें दिन में यहाँ पर लिख लेते हैं डे 14 में आपको इसका पेमेंट आ जाएगा, राइट। अमेजोन में भी सेम, डिलीवरी के 7 दिन रिजर्व होने के बाद 8वें दिन आपको डे 14 पे इसका जो पेमेंट है, डिलीवरी सक्सेसफुल है जो, उसका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, राइट। इतना समझ गए। लेकिन उसी केस में अगर फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है तो यहां पर 15 दिन लगेंगे, बट 15 दिन डिलीवरी के बाद से नहीं, जिस दिन आपने ये हैंडओवर पेंडिंग हैंडओवर किया था, ये डे 2 में आपने यहां पे पैक करके सेंड किया था, इस दिन से 15 दिन गिने जाएंगे। तो 2 दिन और 15 इसमें जोड़ लो, 15 और 2 17, डे 18 पे यहां पर पेमेंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डे 18 पे पेमेंट बन रहा है, और यहाँ पर अगर मैं अमेजोन और एंड मीशो की बात करूँ तो डे 14 पे यहाँ पर पेमेंट बन रहा है। अब इससे आप इसका अंदाजा मत लगाना कि भाई फ्लिपकार्ट में लेट पेमेंट आ रहा है, अमेजोन में ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकेस कई केसेस में, इवन कई केसेस में पेमेंट फ्लिपकार्ट पे जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए डिलीवरी के 15 दिन बाद आ रही है पेमेंट, मतलब सेंड करने के 15 दिन बाद आ रही है पेमेंट, तो हो सकता है कि ऑर्डर जाने में 7 दिन लग जाए, तो विद इन उसके बाद 7 दिन के बाद बची कितने दिन गए, उतने दिनों पेमेंट। कई बार ऑर्डर जाने में 10 दिन भी लग जाएंगे, मतलब रिसीव होने में, राइट। बट वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया तो 5 दिन के अंदर फिर आपका पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि 10 दिन तो उसको डिलीवर होने में ही लगे हैं, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट हमेशा जिस दिन आप प्रोडक्ट हैंडओवर करोगे उस दिन से गिनता है दिन, और अमेजोन और मीशो किस दिन से गिनते हैं, जिस दिन आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हुआ। आपको इन दोनों में से किसका प्रोसेस सही लगता है मुझे आप कमेंट में बता देना। अब जो प्रीपेड पेमेंट है वो आपको अलग दिखेगी, जब आपकी पेमेंट आएगी ना, प्रीपेड होगा अगर ऑर्डर बायर का तो अलग दिखेगा, पोस्ट पेड का अलग दिखेगा, इस टाइप से आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक केस और याद रखने की जरूरत है कि ये जो मीशो का 7 दिन है तो ये 7 ही दिन रहेगा, बट फ्लिपकार्ट के जो ये, और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ये जो डेज हैं ये कम होंगे अगर आप एक बढ़िया सेलर बनोगे। मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे क्या होता है, आप धीरे धीरे एक अच्छे लेवल के सेलर बनते जाते हो, वैसे वैसे आपके जो ये दिन है ये कम होते रहते हैं। फ्लिपकार्ट पे ये धीरे धीरे 15 दिन से 7 दिन हो जाएंगे, अमेजोन पर ये 7 दिन से धीरे धीरे 2 दिन हो जाएंगे। इस तरीके से आप इनमें चाहो तो और इम्प्रूव इसे कर सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी पेमेंट मिलेगी उतना अच्छा है। प्लस इसमें ये भी डिपेंड करेगा, ये एग्जैक्ट 14 डेज 18 डेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिपेंड करेगा कि ऑर्डर कई बार 2 दिन में भी पहुंच जाता है, कई बार 7 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पेमेंट यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हुआ ऑब्वियसली उसका पेमेंट इस तरीके से आपको आ गया, बट अगर वो प्रोडक्ट आपके पेमेंट आपके अकाउंट में आने से पहले रिटर्न हो गया, मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी बायर ने, राइट, तो नेक्स्ट देखिए सीधी सी बात है, डिलीवर हुआ उसके बाद जितने दिन बाद भी पेमेंट आनी थी आपके अकाउंट पर पेमेंट आ गई, बट अगर उस पेमेंट डेट से पहले पहले वो प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट आ गई, तो आपका वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को रिफंड चला जाएगा, ठीक है। अगर कई केसेस में रिटर्न थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि देखिए डिलीवरी सक्सेसफुल हुई, 7 दिन बाद आपको पेमेंट आ गया, बट कुछ प्रोडक्ट में तो 10 दिन की भी रिटर्न पॉलिसी है, तो 10 दिन बाद वो रिटर्न हुआ, तो अगली पेमेंट में से वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो रिटर्न केस में आपने ये समझ लेना है, और वो भी डिडक्ट होगा, प्लस डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो थे वो भी डिडक्ट होने वाले हैं। तो ये तीनों केस आपने समझ लिए। अब आरटीओ में जैसे मैंने बताया था नो डिडक्शन, रिटर्न में ऑब्वियसली डिडक्शन, और डिलीवरी डिलीवर्ड सक्सेसफुल में विद इन दी फ्रेम आपको जो पेमेंट्स है वो आ जाएगा। तो आई गेस जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन से लेके और आपका पेमेंट आने तक तीनों मार्केट प्लेस पे मैंने बता दिया किस टाइप से आएगा, कैसे आएगा, सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन करके रख दिया है। आई होप बहुत क्लियरली मैंने ये बताया है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। बीच में ऑब्वियसली थोड़ा लाइट चली गई थी, इश्यू हो जाता है, क्योंकि देखिए वीडियो में मैं चाहूँ तो एडिटिंग वगैरह कर करके वीडियो को बहुत अच्छा सजा सकता हूँ, बट बिलीव मी मुझे लगता है कि जो वैल्यू है वो देना ज़रूरी है, फिर
बस ऑडियो क्वालिटी आपके सामने अच्छी पहुंच रही, रिकॉर्डिंग आपके सामने अच्छी पहुंच रही, मोर देन इनफ है। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे बता देना, कोई मेरी वीडियो में कमी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प ज़रूर कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ऐसे ही फिर मैं बेसिक वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।